जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने कार्य क्षेत्र में कोई वो था, होता है, कार्यक्रम था जो कि ऑनलाइन ही था, पर उसी समय बैठना था। 3 घंटे के लिए था, 2 घंटे के लिए था, और तो बैठना आवश्यक था। पर देखिए और भी कितनी एक बार घर आ जाओ तो कितनी ज़बरदस्त और बाकी चीज़ें होती हैं। तो अब संडे को आरंभ होना है, पहले सैटरडे को है सुंदरकांड जी, और संडे को समापन हो रहा है श्राद्ध का। सो उसका भी महाराज ने को पसंद आया कि समापन करा जाए, तो उसका भी तैयारी करनी थी। सो देखिए पेरेंट्स ने आना था, जो भी 2 घंटे के लिए चलना था। 2 घंटे बैठे रहे और महाराज कहते चलो भाई बनाओ अब ये सब। उसमें देर लगनी थी बनने में क्योंकि पाठ था। और देखिए वो जो उधर तो कोई आया नहीं, 1-2 ही आए, गिन चुन के 3 जन आए बस। और बाकी सारा समय 2 घंटे में सारी सत्संग की तैयारी कर दी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा देखो अपने काम कितने सुंदर करवा सारे काम उनके ही होते हैं, पर ये तो फिर करवाना था। तो सब सब आराम से सब शट डाउन करके कि भी बैठ जाओ और करो ये, नहीं तो समय निकालना समय मुश्किल हो जाता है, बैक टू बैक सब चल रहा होता है। सो बड़ी कृपा रही, बहुत ज़्यादा कृपा रही गुरुजनों की। और हो गया, सारा काम हो गया बहुत आज तो बहुत बहुत कृपाएं ही, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं शेयर करने को भी। बट सांबा में जो महिलाएं सत्संग करती हैं, उनके सत्संग को आज एक नया रूप मिला। और जम्मू से एक हैं, छोटी सी साधिका जी हैं, वे उन्होंने अभी हाल ही में ही श्री अमृतवाणी जी सीखे हैं, और वे गई वहाँ पर सांबा सत्संग करने, और बहुत आनंद आया। कहते रौनक लग गई आज, बहुत सुंदर। सो उन्होंने पहले उनके हस्बैंड लेके गए, हस्बैंड दीक्षित हैं, हस्बैंड लेके गए। और तो कहते मुझे था कि हम सत्संग के बाद जाप होता है वहाँ पर, तो सत्संग के बाद उठाएंगे, पर हस्बैंड कहते नहीं बैठे रहो जाप के बाद ही आएंगे। यस, देखिए अपने काम जब जो काम करवाने, ना कोई बाधा ना विघ्न, बहुत सुंदर सुचारू रूप से बिल्कुल फ्लो करते हैं, जो कि यहाँ भी हुआ। सो बहुत बहुत बधाई सांबा के साधकों को कि अब वे आत्मनिर्भरता की ओर जाएंगे। तो ये साधिका जी वहाँ जाएंगी, उन्हें सिखाने जाएंगी। अब 1 हफ्ता सिखाने जाएंगी, 1 हफ्ता सत्संग में करेंगी। सो ताकि बाकियों को भी बहुत बहुत प्रोत्साहन मिला, तो सीखेंगे अब, और वहाँ की महिलाएं सीखेंगी श्री अमृतवाणी जी, और फिर चलेगा। सो टारगेट सांबा के साधकों का है 21 नवंबर। सो वहाँ तब उन्होंने महाराज ने ये पुण्य तिथि, इतनी सुंदर तिथि उन्हें दी हुई है। और जो अगले माह का शाम का सत्संग होगा, देखिए महाराज की कैसी कृपा है। सारा
बच्चे करेंगे। यूथ सत्संग है, बच्चों का सत्संग है। देखिए कितने बच्चे महाराज ने तैयार किए हैं कि पूरा हफ्ता नॉन स्टॉप बच्चे ही लगाएंगे धूम। मॉर्निंग सत्संग में भी बच्चे ही ग्रंथ पाठ करेंगे और बढ़ रहा है धीरे धीरे और बच्चों की ओर जाने के लिए। बड़े हैं सपोर्ट के लिए, पर बच्चों का पक्के और बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। मैं स्पेशल नीड्स के बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते हैं, तो कई बार तो टीचर होती है, पर कई बार बड़ी क्लास में कई बच्चों के लिए टीचर नहीं होती, क्योंकि थोड़े बच्चे होते हैं। तो उनमें से एक बच्ची बातें करती है और वो स्पेशल नीड्स की है, मेरे पास आती है। मैंने ये यहाँ पर इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया, आई थिंक मैंने कहीं नहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया, ये पहली बार मेरे साथ हुआ। तो मुझे इस तरह से हाथ करती है और मुझे कहती है, मैं अपना सिर मेरे साथ लगा के कहती है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो मिस महाजन। मैंने कहा अरे ये कहाँ से आया? कहते हाँ सच में। मैंने कहा तो आज लेके आई थी, वही अपने मम्मी को लेके आई थी कि और देखिए ये बच्चे उसके घर में शायद बाकी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और सेटल हो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर इस बच्चे को पता है कि मेरी कंडीशन क्या है, और वो वैसा नहीं कर पाती डेफिनेटली जैसा बाकी भाई बहन कर पाते हैं। और अलग है, स्पेशल नीड्स है ना, अलग है। बट बहुत 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 अद्भुत था ये एक्सपीरियंस, बहुत अद्भुत था। तो आज नई क्लासेस आई हैं, तो एक क्लास में डिफरेंट कल्चर के बच्चे ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं, जैसे अफ्रीका वहाँ के, या बहुत जगह पे इंडियन कल्चर फैला हुआ है, तो जैसे जमैका, कैरिबियंस, वहाँ पर और भी कई जगह हैं जहाँ पर इंडियंस का रूट है, इंडियंस, और बाकी लोगों को बाकी चीज़ों का पता है। तो ये बच्चा आया मेरे पास और मुझे पूछता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, फिर रह गया, कहता चलो छोड़ो। मैंने कहा नहीं नहीं पूछो क्या हुआ। कहते आप इंडिया से हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं आप हिंदू हैं? मैंने कहा हाँ हिंदू हूँ, पर मैं अध्यात्म में ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जाती हूँ। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन, बच्चों को पता था। कहते क्या मतलब आप भगवान में नहीं विश्वास करते? मैंने कहा नहीं, मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या? मैंने कहा मैं रीति रिवाज में उस तरह में नहीं जाती, उसके बियॉन्ड जाती हूँ। कहते अच्छा। आज फिर हम लोग गुडाई वगैरह कर रहे थे, उस बच्चा फिर आया, अब फिर बात कर रहा था, तो कहता है मुझे, प्रश्न देखिए, आपका तीसरा नेत्र जग गया भाई। मैंने तभी सोचा, मैंने कहा भाई इसकी तो आज चर्चा टॉक में होगी होगी। तो मैंने कहा पता नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या होता है उसके जगने से, तीसरे नेत्र जगने से क्या होता है? बच्चा कहता है, और उसकी फ्रेंड भी। तो कहते हैं बच्चे देखो आंसर देखो, कहते सोच बहुत अलग हो जाती है। मैंने कहा अच्छा? कहते हाँ सबकी तरह नहीं सोचते हैं, अलग सा ही सोचते हैं। और मैंने कहा कैसा अलग सा सोचते हैं? कि सिर्फ ये जो हम ये जो हम ये जी रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, ये सत्य नहीं है। मैंने कहा अच्छा। कहते सत्य कुछ और है।
सो उसने कहा कि ये, मैंने कहा वाओ अच्छा ऐसे है, ऐसे कहते हैं हाँ, सोच अलग हो जाती है, सबसे अलग भिन्न सोचते हैं। और ये जो उनका जो दृष्टिकोण होता है बहुत अलग हो जाता है। मैंने कहा वाओ, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा मुझे पर्सपेक्टिव मिला कि तीसरा नेत्र जगने का क्या मतलब होता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, आई थिंक वो बीच बीच में आएंगे, इस तरह से पूछेंगे कुछ ना कुछ। अब मुझे उन्हीं उनके प्रश्नों से और उनकी स्टेटमेंट से बहुत आनंद मिल प्रभु दिलवाने लगे वाले हैं शायद। सो इस तरह से रहने वाले हैं या सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई आज। और या देखते हैं प्रभु ने इस वीकेंड के लिए क्या इन स्टोर रखा हुआ है। हमारा अलीराजपुर का ये आखिरी महोत्सव का ये आखिरी सत्संग होगा और हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही बहुत बधाई। इतना अनूठा ये महोत्सव रहा और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतना सुंदर था कि कितना बीजारोपण हुआ। परमेश्वर करे पक्के बीजारोपण हो। 2 का तो पक्का ही हुआ है और तीसरे का भी देखते हैं, वो बेचारा लटक रहा है। उसका देखते हैं क्या होगा। बट बहुत दया है, महाराज की बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है। सो आइए चलते हैं, फिर लेंगे प्रश्न। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, तुम ही सर्वस्व प्राणाधारे, मैं आई शरण तिहारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, तू निराकार, तू ही साकार, सकल विश्व तेरे आधार, सभी कला संपूर्ण स्वामी, तेरी महिमा किसी ने न जाने, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, नमस्कार करोड़ों स्वामी, रोम रोम और हृदय से स्वामी, नमस्कार यह दास की सादर, करो स्वीकार प्रभु गुण आगर, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे,
सो प्रश्न है कि श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में अमृतवाणी जी किए हैं और दान भी किया है, क्या ये पर्याप्त है? ये तो भाई आपकी अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, राइट? या आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है, क्या राम नाम पर्याप्त है? एक अमृतवाणी जी में क्या पर्याप्त है सबके लिए? जब महाराज ने ये शब्द कहे हैं, बहुत चीजें इसमें अब आती हैं इस प्रश्न में। सबसे पहले आपके गुरु ने ये शब्द बोले हैं कि आपकी अमृतवाणी जी एक कर दीजिए और जाप कर लीजिए, दान देना दान दे दीजिए, मनाली के प्रवचन में बोला है। अब गुरु के प्रश्नों पर भी प्रश्न लगाना, क्या ये ठीक है? गुरु से तो बढ़कर और कोई नहीं है ना, मतलब सबका अपना अपना होता होगा, मेरे लिए तो नहीं है। सो आपकी अपनी श्रद्धा, राइट? और जब गुरु ही अल्टीमेट है उनके, तो फिर तो और क्या सोचना। हमारे लिए गुरु के शब्द पर्याप्त है, इनफ, या। और तो गुरु या तो जब महाराज ने बोल दिया पर्याप्त है, तो प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी आता है प्रश्न, तो डेफिनेटली राम नाम पर विश्वास नहीं है, कि हमें कंफर्म करना पड़ रहा है तीसरे आदमी से क्या ये पर्याप्त है। कंफर्म करना पड़ रहा है अगर किसी से, तो इसका मतलब अभी श्रद्धा और चाहिए, विश्वास और चाहिए परमेश्वर पर, अपने गुरुजनों के दिए नाम मंत्र पर, अपने प्रभु के दिए नाम पर, उस पर विश्वास और चाहिए। ये सब राम नाम के अलावा कुछ और कर सके ये प्रश्न, तो फिर इसका मतलब विश्वास की अभी जरूरत है, बहुत विश्वास में जाना है, इससे विश्वास को बढ़ाना है हमें, ताकि राम नाम पर्याप्त है, टोटल पर्याप्त है, राइट? या फिर बातचीत चल रही थी कि अपने साधन में कोई और साधन नहीं मिलाना चाहिए। नवरात्रे आने वाले, राइट? नवरात्रे आने वाले हैं, तो बहुत सारे स्वामी जी के साधक होते हुए भी हम दूसरे मंत्र उच्चारण पे जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे, फिर एक्सक्यूजेस भी देंगे, नहीं अनुपमा हम शुरू से करते हैं ना, नहीं अनुपमा हम ऐसा करते हैं ना, वैसा करते हैं ना, बड़ी सारी चीजें आएंगी। अब भाई तो चर्चा चली भी, गुरु धारण करने का क्या मतलब हुआ? फिर गुरु धारण करने का तो मतलब यही हुआ ना कि अब मैं आपकी हुई या आपका हुआ, जैसे आप चलाओ, जैसे आप आदेश दो मैं चलूं, राइट? मतलब तो ये है, जो आप कहोगे वो मेरे लिए सर्वोपरि, जो आप कहोगे वो मेरे लिए, बस मेरे लिए सब कुछ वही है। ये मतलब है गुरु धारण करने का, राइट? फैशन के लिए उसने किया तो मैं भी कर लूं, इन चीजों के लिए नहीं है। गुरु धारण करना के लिए, गुरु धारण कि अब मुझे रास्ते दिखाने वाले हैं, अब वो जैसा जैसा मुझे रास्ता दिखाएंगे मैं चलती जाऊंगी, ये मतलब है, ये मतलब है। ठीक है, तो महाराज का आज्ञा है कि भी एक साधन में दूसरे साधन नहीं मिलाने चाहिए। तो एक साधिका जी ने कहा कि मेरी देह पर माता आती है, मेरी देह पर पितृ भी आते हैं, तो मेरा कई बार राम नाम भी छूट गया, और वे कहते हैं कि भी तू हमारा मंत्र जप, पितृ कहते हैं तू हमारा पूजन कर,
तो मैं बहुत कई बार परेशान हो जाती हूँ, मैंने राम नाम भी छूट गया मेरा। तो उन्हें उन्हें कहा कि उन्हें कहिए, पितरों को कहिए कि अब आपको राम नाम से ही शांति मिलेगी, अब आपको राम नाम का ही प्रसाद मिलेगा, अब आप आपको शांति इसी से मिलेगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी तक आप शांत नहीं है। आपको इन्हीं के मंत्र से, इन्हीं के पाठ से अब आपको श्री अमृतवाणी जी ही मिलने वाले। तो अब आप भक्ति मिलेगी राम नाम की। शांत हो जाइए। और जो माता आती है देह पर, उन्हें भी धन्यवाद कहिए, धन्यवाद करिए कि माँ इतने वर्ष, पता नहीं कितने युगों से आपने मेरा ख्याल रखा। और फिर उन्हें कहिए कि अब तो मैं राम की हो गई माँ, अब तो मैं अपने सदगुरु महाराज की हो गई, अब तो मैं राम नाम के सिवाय कुछ नहीं जप सकती, अब तो मैं इनकी हो गई। तो इसलिए अब मैं और कुछ ना कर पाऊंगी प्रभु। माँ बोली बोली, मैं अब मुझे प्रेम हो गया राम नाम से, अब मेरे बस में नहीं, अब मैं और कुछ नहीं जप पाऊंगी, अब मैं सिर्फ राम नाम ही जप पाऊंगी, अब मुझसे और कोई नाम नहीं जपा जाएगा। बोल दीजिए। बोल दीजिए कि नहीं जप सकते। और धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि ना जाने आपने कितना साथ निभाया होगा, मुझे तो पता भी नहीं, पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बस ऐसे कहना है और अपना राम नाम लेना है। सपने में भी ना बिसरे नाम, सपने में भी किसी और साधन की तरफ नहीं देखे हम, सपने में भी नहीं, राम नाम बस। हो गए अब इनके, अब नहीं कोई हिला सकता, ऐसे अब हो गए इनके, अब नहीं कोई हिला सकता, ये बात है। सो या और ऐसे ही रहें और करें आराम से राम नाम की भक्ति। इतना सुखद, इतना फलदायक, इतना सुलभ नाम दिया है महाराज ने। आज तो महाराज ने भी कहा प्रवचन में कि नारद जी ने वर मांगा कि प्रभु आपका नाम सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोपरि हो, सभी नामों में से ऊंचा आपका नाम हो। प्रभु कहते बिल्कुल ऐसे ही होगा नारद, ऐसे ही होगा। सो अपना रहिए उसी पर और धन्यवाद कीजिए, माताओं का, पितरों का धन्यवाद कीजिए और बोलो कि अब तो मैं हो गई। और बोलिए, उनको श्रेय दीजिए कि आपके कारण हुई मैं। पितरों को कहिए आपका आशीर्वाद रहा तो मैं राम की हो गई। माँ को कहिए आपका आशीर्वाद मिला तो मैं राम की हो गई, राम नाम की हो गई। इस तरह से हम करें अपनी पूजा अर्चना और सबका धन्यवाद देते जाएं, सबका धन्यवाद देते जाएं, सबके लिए भक्ति मांगते जाएं कि सही मायने में भक्ति मिले। बस बढ़िया, पूरा पूर्ण रूप से बढ़िया। तो चलिए हम आगे चलते हैं श्री रामायण जी पर। और हमारा पृष्ठ है 263। झंडे उन पर थे लहराते, घंटनाद थे बहु गुंजाते, कोमल आसन पीछे सुहाते, ढेर साधन सब
अंग सर्व श्री भरत का करके गंगा पार, विषम वनों के बीच से करता था संचार, हाथी घोड़े खच्चरें काल की रथ अनेक, पैदल सेना सहित सब उमड़ा था नद एक, वंचर हस्ती रीछ मृग सिंह बघेले सूर, शशक से श्रृंगार बहु चीते भागे खूर, नप्तर तख्ता गूंजता सेनानत का नाद, वीरू पक्षी थे उड़ रहे करते नाद विचार, भरत वाहिनी वेग से फैला मन में त्रास, जीव जंतु भयभीत हो भागे तज बिल के पास, ऐसे मन को लांघते गए भरत स्थान, बसता नहीं समीप था मुनि भरद्वाज महान, सेना ठहरा दूर तब गिने चुने जनसंग, भरत गए आश्रम में मन में लिए उमंग, सेना ठहरा दूर तब गिने चुने जनसंग, भरत गए आश्रम में मन में लिए उमंग। बहुत खुश है, राइट? राम को लेने जा रहे हैं, उमंग है, नावों पर झंडे लगे हुए हैं और घंटे नाद बहुत गूंज रहे हैं और हर तरफ खुशहाली है कि राम को लेने जा रहे हैं। और जैसे किनारे पर पहुंचे भरत जी ने खूब हृदय खोल कर नाविकों को गिफ्ट्स दिए। सो बहुत बहुत आनंदित वो भी हुए। अब सारा गंगा पार हो गए और वनों के बीच अब जाना शुरू कर दिया। हाथी घोड़े खच्चर पालकी रथ अनेक, सो पैदल सेना भी जा रही। सो सारे पक्षी वंचर सब सब सम गए हुए, सारा नभ गुंज जाते हुए चल रहे हैं भरत जी का सारा। और पर भरत उनकी सेना से और सब उनका टोली से वन में तो त्रास फैला, जीव जंतु डर के मारे भाग रहे और भरद्वाज मुनि के पास आए हैं, बड़ी खुशी खुशी गए अंदर और अपने राम को और निकट जाने के सो अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़बरदस्त है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। देखिए कितनी कृपा है, आज किस तरह का भी दिन रहा पर बहुत बहुत भारी कृपा है, बहुत भारी कृपा, बड़ी दया है गुरुजनों की, बहुत दया है गुरुजनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।